आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 में क्या कह रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग कि क्या कह रहा है इसमें कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज, मतलब जो पॉलिनोमियल्स गिवन है, जो दिया हुआ है उसका जीरोज फाइंड कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, रिलेशन को। कैसा रिलेशन? तो जीरोज जो होंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और उनके जो कोफिशिएंट होते हैं, इस दोनों में क्या रिलेशन होता है उसको हम लोगों को वेरीफाई करना है, शो करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करके इसको देख लेते हैं बिना टाइम गवाए। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन जो है हम लोग करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका जीरोज पहले फाइंड करेंगे हम लोग और उसके बाद कोफिशिएंट के साथ जीरोज को जो है का रिलेशन हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो जीरोज मालूम करने का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके इक्वल्स टू जीरो कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 है। जीरोज मालूम कर रहे हैं तो इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है x छूट गया है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से कि माइनस 2x और माइनस 8 है इक्वल्स टू जीरो। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आप लोग क्लास 8 में चैप्टर है फैक्टराइजेशन, उसमें भी आप सॉल्व किए होंगे, 9th क्लास में भी सॉल्व किए होंगे। फैक्टराइज करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को जो है किस तरह से हम लोग फैक्टराइज करते थे। तो कुछ उसी पे जो है हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। तो किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने का क्या रूल है ये समझिए। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस 8 ये दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है, इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा माइनस 8x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये इतना जो ये प्रोडक्ट आया है फर्स्ट और लास्ट टर्म का, इतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। ये जो मिडिल टर्म है माइनस 2x है, इसको जो है हम लोगों को स्प्लिट करना है दो पार्ट में। इसको दो पार्ट में हम लोगों को स्प्लिट इस तरह से करना है कि इस दोनों पार्ट का प्रोडक्ट जो है इतना ही आना चाहिए, माइनस 8x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग जो स्प्लिट करेंगे तो कितना कितना होगा, ये देखिए माइनस 2x को हम लोग जो स्प्लिट करेंगे तो ले लेंगे, एक हो जाएगा हम लोगों का माइनस 4x और जो दूसरा पार्ट है वो हो जाएगा प्लस 2x। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि माइनस 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, जो कि ये आ गया जिसको हम लोग को दो पार्ट में करना। और इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा माइनस 4 और प्लस 2 का प्रोडक्ट माइनस 8 होगा और x का प्रोडक्ट x स्क्वायर हो जो है आ गया। तो चलिए हम लोग स्प्लिट कर चुके हैं, कर लिए हैं मिडिल टर्म को। अब हम लोग आगे जो है क्या प्रोसेस होता है ये हम लोग करके देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और देखिए क्या है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म जैसे है सेम एज आपको लिख देना है एक्स स्क्वायर और माइनस 2x के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे अब माइनस 4x प्लस 2x, क्योंकि मिडिल टर्म को हम लोगों ने कर लिया है स्प्लिट और लास्ट टर्म सेम एज रह जाएगा इक्वल्स टू जीरो। अब दो दो टर्म करके हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो इस दोनों टर्म में देख पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ पे x रह जाएगा माइनस 4x, x कॉमन होने पे 4 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे इस दोनों टर्म में देख रहे हैं हम लोग कि 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लेंगे कॉमन, यहाँ x रह जाएगा और 8 से 2 कॉमन करने पे 4 हो जाता है इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो
कॉमन हो रहा है दोनों जगह, तो x-4 को कर लेते हैं कॉमन, तो रिमेंस जो रह जाएगा यहाँ x और यहाँ रह जाएगा +2 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि x-4 और x+2 का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि या तो आइदर x-4 इक्वल्स टू 0 होगा और या तो x+2 के इक्वल 0 होगा। मतलब इस दोनों में से एटलीस्ट एक टर्म जो है वो 0 होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को हम लोग 0 के साथ जो मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो आता है वो 0 ही आता है। तो दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, तो इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि आइदर मतलब होता है या तो x-4 0 हो सकता है और मतलब होता है या x+2 0 हो सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग जो सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो x इक्वल्स टू -4 जाएगा दूसरे साइड, तो -4 है तो ये +4 हो जाएगा और यहाँ से x आ जाएगा +2 है, दूसरे साइड जाने पे -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हम लोग मालूम करना चाह रहे थे वो जीरोज जो है आ गया है। क्या क्या आया है, तो एक x4 आया है जिसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये अल्फ़ा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज होते हैं उसमें एक को हम लोग अल्फ़ा नाम रख देते हैं, दूसरे को बीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फ़ा हम लोग ले लेते हैं 4 आ गया है एंड दूसरा जो जीरो है वो -2 आ गया है। ठीक है, ये दो जीरोज आ गए हैं, एक आ गया है 4 और एक आ गया है -2। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट इसमें क्या करना था, तो जो रिलेशन ये जो दोनों जीरोज अल्फ़ा बीटा आ चुका है, इस जीरोज और जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे देख रहे हैं x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, कोई भी नंबर मतलब 1 है और x का कोफिशिएंट क्या है -2 है और 8 को हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a के प्लेस पे क्या है, a का वैल्यू 1 दिया हुआ है पॉलिनोमियल में और b का जो वैल्यू है वो b के प्लेस पे -2 है और c जो कि कांस्टेंट टर्म होता है वो देख रहे हैं हम लोग कि -8 है। ये ABC वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन जो है को दिखाएंगे, जीरोज भी आ गया है और कोफिशिएंट भी हम लोग ले लिए हैं कि ABC क्या है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन को दिखाएंगे। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि रिलेशन जो होते हैं, रिलेशन को वेरीफाई अब हम लोग करेंगे। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, उसमें दो रिलेशन होते हैं। पहला जो रिलेशन होता है वो सम ऑफ जीरोज होता है, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज होते हैं उसी में एक अल्फ़ा और एक बीटा बोलते हैं। तो इस दोनों का सम अब हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ा कितना है और बीटा कितना है। तो प्रीवियस पेज पे आइए और देखिए, यहाँ पे अल्फ़ा 4 है और बीटा क्या है -2 है। अल्फ़ा 4 है और बीटा -2 है, मतलब 4 -2 है। अल्फ़ा क्या है 4 प्लस बीटा है -2। अब इस दोनों को जो हम लोग ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 से 2 जाएगा 2 हो जाएगा और बाय में कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 1 रख देते हैं, तो आ गया 2/1। अब हम लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल में देखेंगे। देखिए पॉलिनोमियल में अब हम लोग को देखना है कि 2 क्या है और 1 क्या है। तो देखिए 2 क्या है, b के प्लेस पे 2 है और a के प्लेस पे 1 है। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें -b/a होता है सम ऑफ जीरोज।
ये जो सम ऑफ जीरोज है वो क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस और बी कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है पॉलिनोमियल में, और ए क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो अब देखिए कि ये जो ब्रैकेट अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2/1 आ जाएगा। तो देखिए ये रिलेशन जो माइनस बी बाई ए है वो 2/1 होता है। देखिए 2/1 आ चुका है सम ऑफ जीरोज। तो ये माइनस बी बाय ए आ गया है। और जो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज जो हम लोग याद किए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, वो तो माइनस बी बाय ए ही होता है। तो ये जो फर्स्ट रिलेशन है इसको जो है हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसको जो हम लोग समझते हैं कि क्या वो जो रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, ये जो आंसर लाए हम लोग ये। तो चलिए सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट, दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा देख रहे हैं क्या है 4 है, इंटू बीटा क्या है -2 है। तो 4 - 2 का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा -8। डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है तो हम लोग 1 रख सकते हैं। अब पॉलिनोमियल में हम लोग चेक करेंगे कि 8 क्या है और 1 क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल में कि 8 जो है क्या है, यहाँ पे देखिए कि 8 क्या है -8 क्या है c है, और 1 क्या है a है, दैट इज c बाय a आ गया, c बाय a आ गया ये। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये c हो दिया हुआ है पॉलिनोमियल -8 और a है 1। तो देखिए जो सेकेंड रिलेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो वो होता है c बाय ए। तो ये भी देखिए वेरीफाई हो गया है। तब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि पहले तो हम लोग जीरोज मालूम कर लिए हैं, और जीरोज मालूम करने के बाद जो है रिलेशन को हम लोग दिखाए हैं। तो सम ऑफ जीरोज आ गया है -b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आ गया है -b बाय c बाय ए। तो ये हम लोगों का रिलेशन जो है वो प्रूफ हो गया है। ठीक है, इसी तरह से चलिए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन एक एक करके A to Z क्वेश्चन जो है हम लोग आज करेंगे। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग जीरो मालूम कर लेते हैं। तो जीरो मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ है 4s² माइनस 4s प्लस 1, जीरो फाइंड कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये होल स्क्वायर के फॉर्म में ही है, और मिडिल टर्म में स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। अगर होल स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1² तो ये देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि a के प्लेस पर 2s है और b के प्लेस पे 1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्या है 2s माइनस 1 होल स्क्वायर का मतलब है कि इसी को जो है हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देख रहे हैं यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, मतलब इसमें जो जीरो जाएगा दोनों जीरोज सेम आ जाएगा। तो जब कभी भी लास्ट में हम लोग फैक्टराइज करते हैं जब होल स्क्वायर में आ जाएगा या तो a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर, तो उस केस में क्या होंगे, जो दो जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों सेम होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2s - 1 = 0 या 2s - 1 = 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं देयरफॉर 2s - 1 = 0 और s = -1 जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 जाएगा तो बाएं में आ जाएगा, ये आ गया 1/2। तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि अल्फ़ा = बीटा, दोनों जो है 1/2 आ गया है, दोनों जीरोस क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। अब रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और देखते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, तो ये रिलेशन हम लोग अब वेरीफाई करने वाले। तो फर्स्ट जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। तो चलिए फर्स्ट रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखें कि दोनों जो जीरोज हैं वो 1/2 आ गया है। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लीजिएगा 2 होगा, ये हो जाएगा 1 + 1 = 2/2 हो जाएगा, जो कि 2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/4 भी लिख सकते हैं। ये इसलिए लिखे हैं कि 2/2 भी 1 ही होगा, 4/4 भी 1 होगा, लेकिन हम लोगों को रिलेशन दिखाना है, शो करना है, वो दिखना चाहिए। तो अब हम लोग पॉलिनोमियल पे आते हैं और देखिए कि पॉलिनोमियल में ये जो दिया हुआ है इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 4, देखिए यहाँ ए क्या है, 4 है, बी क्या है, -4 है, और सी क्या है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि अगर रिलेशन जो होता है -b/a, तो देखिए b के प्लेस पे -4 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो हम लोग मालूम किए हैं, देखिए रिलेशन होता है -b/a होता है सम ऑफ जीरोस। तो माइनस, देखिए b क्या दिया हुआ था, -4, और a क्या दिया हुआ है, 4। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, जो कि यहाँ आ गया है रिलेशन। मतलब सम ऑफ जीरोस हम लोगों का जो है वो वेरीफाई हो चुका है। सम ऑफ जीरोस वेरीफाई कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे 1/2 अल्फ़ा भी है एंड बीटा भी 1/2 ही है, दोनों जीरोज सेम है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, जो कि c/a होता है। क्योंकि पॉलिनोमियल में हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए a क्या है, 4 है, और c क्या है, 1 है। तो 1/4 आया है तो c/a आ गया। तो जो सेकेंड रिलेशन है वो भी हम लोगों ने दिखा दिया है, प्रूफ कर लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम लोगों का दोनों रिलेशन क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेरीफाइड हो चुका है। तो ये सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए कि थर्ड क्वेश्चन करने से पहले जो है थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, तो जीरो मालूम करना है इसमें। तो जीरो हम लोग मालूम कर लेते हैं, जीरोज। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 6x² -3। तो इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। पहले x वाले टर्म को लिखेंगे, दैट इज -7x, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम लोग इसको फिर जो है, जैसे ऑलरेडी पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि 6x² और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18
हो जाएगा, -18x² हो जाएगा। तो -18x² लाना है हम लोगों को -7x को दो पार्ट में स्प्लिट करके, इस दोनों का प्रोडक्ट 18 आना चाहिए। तो अगर हम लोग 9x ले लें, -9x एंड +2x, तो 7x को तो हम लोग लिख सकते हैं -9x + 2x, क्योंकि ये 7x -7x होगा और दोनों का प्रोडक्ट जो है -18x² हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे उसके प्लेस पे क्या लिखना होगा, तो उसके प्लेस पे लिखना होगा सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म सेम एज रह जाएगा, यहाँ पे -9x और +2x लेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ दो दो टर्म करके कॉमन लेते हैं इस दोनों से, तो देख रहे हैं 6 9 में कॉमन 3 हो जाएगा और x² x में कॉमन x हो जाएगा। 6 से 3 कॉमन कर लेने पे 3 2 जा 6 तो 2 हो जाएगा, x हो जाएगा। -9 से 3 कॉमन करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, दैट इज़ 3 कॉम ही रह जाएगा रिमेन। प्लस इस दोनों में कॉमन देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, 2x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 होता है, क्योंकि 1 जो है वो सभी नंबर के एक फैक्टर होते ही है, मतलब 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है। तो कॉमन वही होता है जो दोनों टर्म में जो नंबर डिवाइड करता है। तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे सेम वही टर्म रह जाएगा, जब 1 कॉमन होता है तो सेम वही हो जाता है, =0। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ब्रैकेट वाला पार्ट दोनों जगह सेम है, मतलब यही कॉमन हो जाएगा। 2x - 3 कॉमन कर लिए, रिमेंस रह जाएगा 3x + 1 = 0। अब यहाँ पे जो है फिर वही कंडीशन आ जाएगा कि दोनों टर्म में से कोई एक जो है डेफिनेटली क्या होगा, =0। तो आइदर 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है मालूम करेंगे x का वैल्यू, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 2x - 3 = 0 है, तो -3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और तो x = हो जाएगा, यहाँ से 3 गया तो +3 हो जाएगा, और 2 × में x है, 2 जाएगा तो /2 हो जाए, डायरेक्ट एक स्टेप जो है करके लिख दिए। उसके बाद ये जो 3x + 1 है, तो ये जो 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 3/, मतलब दूसरा जो वैल्यू हो जाएगा x का वो हो जाएगा -1/3। तो ये दो जो जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो आ चुका है यहाँ। ठीक है, जिसमें एक को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये अल्फ़ा जो है वो 3/2 है एंड बीटा जो है वो -1/3 है। ठीक है, तो अब इसी पे जो है हम लोग यहाँ पे रिलेशन को वेरीफाई करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, रिलेशन को जो है वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, तो रिलेशंस, ठीक है, तो दो रिलेशन होते हैं ये। तो फर्स्ट रिलेशन हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा। तो यहाँ पे देखें कि हम लोग जीरोज मालूम किए हैं, उसमें क्या था, एक है 3/2, एक है -1/3। एक क्या है 3/2 1/3, 3/2 है, 3/2 -1/3 है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 3 जा 3 3 जा 9, और देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 1 2 जा 2, ये कितना हो जाएगा, 9 से 2 गया 7/6 आ गया। ठीक है, अब हम लोग ज़रा पीछे
प्रीवियस पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि उसमें कि 7 क्या है और 6 क्या है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 7 जो है, यहाँ पे देखिए 7 क्या है, बी के प्लेस पे है, मतलब यहाँ जो है ए के प्लेस पे 6 है, बी के प्लेस पे क्या है तो -7 है, और सी क्या है तो -3 है। ठीक है, तो देखिए बी क्या है -7 है और ए 6 है, तो देखिए क्या हो जाएगा, बी क्या है, बी है -7 और ए क्या है 6 है। तो जो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज वो तो होता है -b/a होता है। तो देखिए माइनस, और देखिए b के प्लेस पे क्या है -7, तो यहाँ पे -7 रखेंगे और बाय a के प्लेस पे क्या है 6 है, तो 6 रख दीजिए। अब देखिए ब्रैकेट जो रिमूव करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 7/6 जो कि आ गया। तो देखिए हम लोगों का रिलेशन -b/a ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे रिलेशन की ओर बढ़ते हैं, उसको प्रूफ करते हैं। तो जो दूसरा रिलेशन है वो क्या है, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग इसमें दिखाएंगे। तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या है 3/2 आया है, और इंटू बीटा क्या आया है -1/3। तो यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे, -3/3 2 जा 6 हो जाएगा। अब देखते हैं कि -3 क्या है 6 क्या है। तो यहाँ पे देखिए पीछे आकर के कि c है -3, c क्या है -3 और a 6 है। ये जो -3 है ये क्या है, ये c है, और 6 क्या है a है। तो हम लोग पहले ही याद कर चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है, जो कि आ चुका है। तो ये भी रिलेशन हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है, हो गया वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं, और इसमें हम लोग फिर देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि 4u² + 8u है, मतलब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है। मतलब क्यों नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म 0 हो सकता है, 0 होगा इसलिए नहीं यहाँ पे दिख रहा है हम लोग। तो इसमें हम लोग जो कॉमन करने वाले हैं वो ये 2 ही टर्म है। तो देख रहे हैं कि 4 भी कॉमन है जो दोनों टर्म में है, और एक u भी कॉमन है। ठीक है, तो 4 से 4 कॉमन कर लिए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचेगा। u² से u कॉमन कर लिए, मतलब u बचेगा, और प्लस 8 से 4 कॉमन करने पे 4 2 जाए 2, u एक ही था कॉमन ले लिए, केवल ये बचेगा =0। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि या 4u इंटू u + 2 = 0 है। तो जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि या तो 4u = 0 होगा या u + 2 = 0 होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, आइदर 4u = 0 और u + 2 = 0। तो अब देखिए कि 4 और u मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में होने पे जो दूसरे साइड जाता है तो डिवाइड में, तो 0/4 क्या हो जाएगा 0 ही होगा। तो एक 0 आ गया है 0, और यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि u = +2 है, दूसरे साइड जाने पे हो जाएगा -2। ये दूसरा 0 भी जो है आ चुका है। इसी में हम लोग नेम दे देते हैं, एक को अल्फ़ा दे देते हैं 0 एंड एक को बीटा नेम दे देते हैं जो कि -2 है। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन को इसमें दिखाएंगे। उससे पहले इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल में a b c के वैल्यूज़ क्या हैं। तो a जो है इसमें वो u² का कोफिशिएंट होगा दैट इज़ 4, b जो होगा u का कोफिशिएंट होगा जो कि 8 है, और कांस्टेंट टर्म c इसमें नहीं है मतलब 0 है। ठीक है,
कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब 0 है। तो अब हम लोग जो है रिलेशन को दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और इसमें हम लोग रिलेशन को दिखाएंगे अब, ठीक है। तो चलिए रिलेशन को हम लोग दिखाते हैं। रिलेशंस को हम लोग दिखाते हैं। तो पहला जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो जो पहला रिलेशन है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो इसमें देखिए कि अल्फ़ा 0 है, अल्फ़ा 0 है और दूसरा जो 0 है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि अल्फ़ा 0 है और बीटा -2 है। बीटा दैट इज़ अदर 0 क्या है, -2 है। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं हम लोग -2। तो 0 + -2 क्या हो जाएगा, -2 ही होगा। तो -2 को हम लोग लिख सकते हैं -2/1, ठीक है। अब हम लोग पॉलिनोमियल में देखते हैं कि -2 क्या है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि -2 क्या है, कुछ भी -2 नहीं है। a क्या है, 4 है और b क्या है, 8 है। a क्या है, 4 है और b 8 दिया हुआ है। तो किस तरह से हम लोग वेरीफाई करेंगे, देखिए -2 को हम लोग लिख सकते हैं -8 और अगर यहाँ 1 के प्लेस पे 4 रख दे तो -2/1 तो -2/1 है ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन -8/4 जो है ये भी 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, मतलब ये भी -2/1 के ही इक्विवेलेंट है, इक्वल है। लेकिन हम लोगों को जो पॉलिनोमियल में दिया हुआ है जो कोफिशिएंट वो नंबर शो करना है, दिखाना है, दिखना चाहिए। इसलिए जो है हम लोग इस तरह से -2/1 को -8/4 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग जैसा कि पॉलिनोमियल में देखे हैं ये यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि -8 जो है -b के प्लेस पे है और 4 भी जो है a के प्लेस पे है। तो ये सम ऑफ जीरोस जो है ये एक रिलेशन प्रूफ हो चुका है। अब जो दूसरा रिलेशन है इसको हम लोग दिखाएंगे। तो सेकेंड रिलेशन जो है ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ले लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा 0 है इंटू बीटा क्या है, -2 है, इक्वल्स टू, तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा। तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/4 लिख सकते हैं। तो 0 क्या है, कांस्टेंट टर्म है जो कि नहीं दिया हुआ था, और 4 जो है a है, a के प्लेस पे 4 दिया हुआ है। तो ये देखिए कि दूसरा रिलेशन भी जो है मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये भी आ गया है, मतलब वेरीफाई हो गया है रिलेशन, ठीक है। रिलेशन हम लोगों का वेरीफाइड बहुत इजीली होते जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। अब हम लोग 5th क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि t² - 15 है, तो 0 मालूम करना है, तो इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t² -15 जाएगा दूसरे साइड में, हो जाएगा +15, ठीक है। अब देखिए ये जो पावर है, पावर जो जाएगा दूसरे साइड, ये जो पावर है ये जो इधर जाएगा तो रूट में हो जाता है 15, दैट इज t इक्वल्स टू हो जाएगा √15। 15 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो ±15 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, ये देखिए अगर √4 है, √4 है तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ये जो रूट हटाएंगे हम लोग, तो एक ऐसा नंबर हम लोग को मालूम करना है जिसका स्क्वायर 4 होना चाहिए। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 होता है, एंड -2 का जो स्क्वायर करते हैं तो ये भी 4 ही आता है। इसका मतलब ये हो गया कि √4 जो है इसके 2 वैल्यूज़ होंगे, 2 भी होंगे एंड -2 भी होंगे। जो स्क्वायर रूट में होते हैं उसके एक प्लस और माइनस दोनों में आंसर होते हैं, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4, 2 का करेंगे तो भी 4 होता है। इसी तरह से जो है हम लोग
यहाँ पर जो है जो √15 आ गया है इसमें, इसलिए जो है प्लस माइनस दोनों हो सकता है, यहाँ पे होगा। तो इसी में जो है एक हम लोग सपोज कर लेते हैं कि क्या है, एक ठीक है +15 और -15। तो इसमें हम लोग एक को अल्फ़ा ले लेते हैं प्लस √15 को, एंड बीटा को सपोज कर लेते हैं -√15। ठीक है, ये दो जीरोज हो गए। अब रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं कि ये सही आया है कि नहीं। ठीक है, तो दो रिलेशन होते हैं जैसा कि हम लोगों को पता है। तो रिलेशन हम लोग मालूम करेंगे। तो ये देखिए, पहला जो रिलेशन है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अल्फ़ा देख रहे हैं क्या है, प्लस √15 है, और प्लस माइनस √15 है। इस दोनों को जो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, प्लस √15 और माइनस √15 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, तो ये देखिए कि होता है -b/a होता है। तो ये देखिए इसमें b वाला टर्म जो है वो है ही नहीं। इस पॉलिनोमियल में हम लोग देख रहे हैं कि a के प्लेस पे जो कि t² का कोफिशिएंट होता है a 1 है, b t का कोफिशिएंट होता है जो कि इसमें नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि b 0 है, और c जो है कांस्टेंट टर्म वो -15 है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हम लोग का वेरीफाई हो गया। अब जो सेकंड रिलेशन है वो हम लोग देखते हैं। तो सेकंड रिलेशन प्रोडक्ट होता है, दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज √15 को मल्टीप्लाई करना है -√15 के साथ। तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का साइन हट जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 डाल सकते हैं। 15 देखिए क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है c और 1 है a, दैट इज c/a आ गया। तो ये प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी जो है ये वेरीफाई हो चुका है हम लोगों का। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको 6th क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि इस दोनों साइड वाले टर्म का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो -12x² हो जाएगा। ठीक है, अब -x को किस तरह से हम लोग स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में कि उस दोनों का प्रोडक्ट -12 होगा। तो अगर इसको हम लोग -4x और +3x लिखें तो -4x + 3x तो -x हो जाएगा, और इस दोनों का प्रोडक्ट जो है माइनस प्लस माइनस 12x² हो जाएगा। तो -x को जो हम लोग इसी दोनों पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो चलिए स्प्लिट हम लोग कर लेते हैं और इसको फैक्टराइज करके जीरोज मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x तो सेम एज रहेगा, -x के प्लेस पे हम लोग -4x और +3x लिखेंगे, -4 = 0। अब यहाँ दो टर्म करके कॉमन देखते हैं क्या है। तो इस दोनों में देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ पे 3x रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 रह जाएगा। इस दोनों में देख रहे हैं इस दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिया जाता है, और यहाँ हो जाएगा 3x - 4 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी ब्रैकेट वाला पार्ट कॉमन में आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे 3x - 4 इंटू यहाँ पे रह जाएगा x, और ये रह जाएगा +1 = हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए कि या तो 3x - 4 = 0 होगा, और या
x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, ये 0 होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो दो जीरोज होते हैं उसमें एक 3x माइनस 4, यहाँ से क्या आ जाएगा -4 जाएगा इस साइड तो +4 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4 और 3 इंटू एक्स है, ये इस साइड जाएगा तो बाय में आ जाएगा, दैट इज़ 4/3। ये एक 0 आ गया। एंड अदर जीरो x प्लस 1 है तो x इक्वल्स टू 1 जाएगा इस साइड तो -1 हो जाएगा। ये दो जीरो जो आया, इसी में एक को हम लोग अल्फ़ा सपोज कर लेते हैं और जो अदर जीरोज है उसको हम लोग बीटा सपोज कर लेते हैं, जो कि -1 है। ठीक है, एक आ गया 4/3, एक आ गया -1। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जो है इसके जो रिलेशन होते हैं उसको वेरीफाई जो है करेंगे। तो चलिए वेरीफाई करके देख लेते हैं। रिलेशंस तो देखिए, जो पहला रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 4/3 है और बीटा -1 है। 4/3 है, 4/3 है, अब प्लस -1 है। तो इसमें देखेंगे एलसीएम तो 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल में कि 1 क्या है और 3 क्या है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 क्या है, x का कोफिशिएंट है। मतलब इसमें इस क्वेश्चन में जो है जो a के प्लेस पे 3 है, b क्या है x का कोफिशिएंट जो कि -1 है और कांस्टेंट टर्म c जो है -4 है। ठीक है, अब यहाँ जो हम लोग जीरोज लाए हैं, जो रिलेशन दिखा रहे हैं, इसमें क्या है कि ये देखिए a जो है पॉलिनोमियल में वो तो 3 दिया हुआ है और b दिया हुआ है -1 दिया है। तो रिलेशन सम ऑफ जीरोज होता है -b/a होता है। ठीक है, तो -b के प्लेस पे अगर -1 रखेंगे और a के प्लेस पे 3 रख देंगे तो माइनस तो +1 हो जाएगा /3, जो कि 1/3 आया है। तो ये -b/a को वेरीफाई करता है। अब जो नेक्स्ट रिलेशन है प्रोडक्ट, उसमें हम लोग करके देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, ये देखिए। सेकेंड रिलेशन जो है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू -1। ठीक है, इसमें 4 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -4/3। अब देखिए कि -4 क्या है पॉलिनोमियल में, तो हम लोग पॉलिनोमियल में देख पा रहे हैं कि c है -4। क्या है, c है -4 और 3 है a, मतलब c/a आ गया। ये क्या आ गया, c/a आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो तो c/a ही होता है। तो ये भी रिलेशन जो है हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है और सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट में जितने क्वेश्चन थे सब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही मालूम करना है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। मतलब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें जो 1/4 दिया हुआ है ये सम दिया हुआ है और -1 जो दिया हुआ है बाद वाला सेकंड नंबर वो प्रोडक्ट दिया हुआ है। दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा ही 1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे मालूम करेंगे, तो क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल मालूम करने का फॉर्मूला होता है, जो कि आप लोगों को पहले से पता है। तो ये देखिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड पॉल लिखते हैं शॉर्ट में। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। इसमें जो सब दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, उसके प्लेस पे हम लोग पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4, तो इसके प्लेस पे 1/4 रख देंगे, इंटू में एक्स है रख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है, तो यहाँ -1 रख देंगे, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर कोफिशिएंट अगर फ्रैक्शन में आ जाए, तो फ्रैक्शन में आने के बाद क्या करते हैं हम लोग कि जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेकर के, जो है एलसीएम जितना आएगा उस एलसीएम से सभी टर्म्स को जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रैक्शन वाले में डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 4 है, तो एलसीएम 4 ही होगा। तो 4 से सभी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म को, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x रहेगा, प्लस माइनस माइनस रखेंगे और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 आ जाएगा। तो ये हम लोगों का रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ठीक है। इसी तरह से इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सबको डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे जो है रख देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे जो दिया है वैल्यूज़, और अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ प्रोडक्ट जो दिया है प्रोडक्ट के प्लेस पे रख देंगे, तो इस तरह से पॉलिनोमियल आ जाता है, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बने, नहीं सॉल्व हो, नहीं आंसर आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिएगा, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी जो है हम दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हो आपके लिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।